વડોદરા શહેરના અલકાપુરી વિસ્તારમાં અર્બન ફૂડ ફોરેસ્ટ આવેલું છે, જ્યાં તમામ પ્રકારના ફળ, ફૂલ, શાકભાજી ઉગાડવામાં આવ્યા છે। આ વિશે વધુ માહિતી આપણને पर्यावरण प्रेमी रीना राज रस्तोगी जणावशे। अर्बन फॉरेस्ट फॉरेस्ट आपने देखा है, वो फॉरेस्ट में होता है, जंगल में होता है। और अर्बन मतलब सिटी। तो सिटी के अंदर जब बहुत सारे पेड़ों को, सब्जियों को, फलों को मिला के जब एक जंगल बनाया जाता है तो उसको अर्बन फॉरेस्ट। ये आई थिंक हमारा जो प्रोजेक्ट है अराउंड 1.5 ईयर ओल्ड है, मतलब 1.5 साल पुराना है। और इसको हम एक पेंडेमिक बेबी बोल सकते हैं। कोविड के टाइम में कुछ ऐसा था। गार्डनिंग शुरू से ही मेरा पैशन रहा है और मैं मेरे घर में भी छोटी छोटी सब्जियां उगाती थी। तो कोविड के टाइम में हम सभी लोग फ्री थे। लकीली मेरे दोनों बच्चे दोनों बाहर पढ़ते हैं, वो भी यहाँ आए हुए थे। हस्बैंड भी थोड़ा रिलेटिवली फ्री थे। तो मेरे पास ना एक ग्रेप्स का वाइन था घर में, उस पर फल आया। तो तब मुझे लगा कि अगर ज़्यादा और इसमें फल लेने हैं तो कैसे ले सकते हैं। तो फिर मैंने पढ़ा, कुछ लोगों से पूछा, तो उन्होंने बोला इसको कहीं आप ज़मीन में लगाओ तो आपको और भी अच्छी क्रॉप मिलेगी। तो तभी हमारे पास ज़मीन बोल के, और कोविड के टाइम में यही सबसे नज़दीक एरिया था, तो हमने उस ग्रेप वाइन को यहाँ डाला। और फिर उसके साथ एक के साथ दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, ऐसे सब करके अटैच होके ये अर्बन फूड फॉरेस्ट। अराउंड 100 से 125 के जितनी स्पीसीज हैं। और गार्डनिंग पैशन था, इसके लिए स्पेशली मैंने एक पर्माकल्चर करके एक कोर्स किया। पर्माकल्चर मीन्स परमानेंट एग्रीकल्चर। और पर्माकल्चर की जो थ्योरी है वो ऐसे ही थ्योरी है कि आप जितने ज़्यादा प्लांट्स एक साथ लगाओगे तो जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको एक जंगल जैसा माहौल मिलता है। जैसे जंगल होता है ना, वहाँ ना तो कोई पानी डालने जाता है, ना कोई बीज डालता है, ना कोई केमिकल डालता है, लेकिन उसका एक सस्टेनेबल सिस्टम होता है। तो सेम थ्योरी, सेम कॉन्सेप्ट को पढ़ के हमने यहाँ पर अप्लाई किया, तभी अर्बन फूड फॉरेस्ट बना। और यही रीज़न है कि आज इतने छोटे से एरिया में हमारे पास 100 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। और इसके बेस्ट पार्ट है कि हमको रिजल्ट भी मिल रहे हैं और किसी तरह की कोई खाद और किसी तरह का कोई केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। देखिए, ये एक इको एजुकेशनल स्पेस है। और जब मैंने बनाया था, मतलब एक माइंड में तो था ही शुरू से। लकीली ही बोलो कि कोविड आया और वो एक सपना उस टाइम पर पूरा हुआ। कंक्रीट के बीच में बनाने का वही रीज़न है कि चारों तरफ कंक्रीट है, लेकिन हमारे पास कहीं भी ग्रीन स्पेस नहीं है। तो हम चाहते हैं कि लोग इसी तरह के ग्रीन स्पेस, उनके पास जो भी एरिया है वो डेवलप करें, वहाँ बैठें और खुली हवा में सांस लेके एक इकोसिस्टम डेवलप करें। मैंने जैसे आपको बताया कि हम चाहते हैं कि हम सब लोगों को सिखाएं। अधिकतर लोगों को क्या होता है कि नहीं, शहर में तो कुछ उगता ही नहीं है। दूसरा क्या होता है, ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा। तो हम उनको यही दिखाना चाहते हैं कि आप यहाँ के देखो, ये सिटी के एकदम बीच में है। ये वही सॉइल है, यहाँ पर 3 माले की बिल्डिंग थी। डेब्रिज के ऊपर अगर हम सब कुछ इतना उगा सकते हैं तो आप क्यों नहीं उगाते। और मेन जो है, हम छोटे बच्चों को एजुकेशन देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा है कि ये चीज़ एक बचपन से ही इनकलकेट होनी चाहिए कि नहीं, मुझे उगाना है। जैसे हम रोज ब्रश करते हैं, रोज उठ के एक्सरसाइज करते हैं, तो सेम ये भी एक लाइफ का पार्ट होना चाहिए कि जितना स्पेस है उसको कवर करके रखो। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हरियाली खत्म होती जा रही है, हमारा लाइफ उतना ही खराब होता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा हम बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज को बुलाएंगे, उनको बुलाने के लिए हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे। पेड़ लगाएंगे तो एक इकोसिस्टम डेवलप होगा। इकोसिस्टम डेवलप होगा तो हम वापस अपने पुराने टाइम में पहुंच जाएंगे। तो यही हमारा पर्पस है कि लोगों में एक अवेयरनेस लाएं, एक जागरूकता लाएं। जितनी जगह है उस पर कुछ ना कुछ आप लगाइए। तो ये कॉन्सेप्ट है, वो एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम है। इसमें हम ऐसा कुछ एक मतलब रूटीन फॉलो नहीं करते हैं कि हम 15 दिन बाद खाद ही डालेंगे, या फिर हम 1 महीने के बाद इसमें पेस्ट के लिए पेस्ट रेपेलेंट डालेंगे। हम एक बार सब सब्जियां और फल लगा देते हैं, उसके बाद उस पर थोड़ी केयर रख के, जो डेली का एक रूटीन, मतलब पानी डालना, या फिर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लगता है कि जैसे कैबिज है, कॉलीफ्लावर है, तो इनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए जो हमारा कंपोस्ट बनता है तो वो कंपोस्ट डाल देते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप 1 से 2 घंटा भी अगर आप आपके फार्म को देते हैं, तो आप इवन इतने बड़े फार्म को, घर के छोटे भैया को तो आधे घंटे आप जस्ट उनसे हाय हेलो करिए। लेकिन एक सुबह में जाके आपको उनसे बात तो करनी पड़ेगी कि कैसे हो, क्या कमी है। तो प्लांट अपने आप बोलेंगे कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। अधिकतर लोग बोलते हैं स्ट्रॉबेरीज बड़ौदा में नहीं होती, तो हम स्ट्रॉबेरीज उगा रहे हैं। एंड इसके अलावा जिससे दूसरी चीज़ें देखेंगे, ब्रोकली के भी लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। एंड बेस्ट पार्ट है, लोग गन्ना देख के खुश हो जाते हैं।
अभी हमारे यहाँ लोहड़ी का फंक्शन सेलिब्रेट हुआ था, तो हमने एक एक चीज हमारे फार्म से ली। गन्ना यहाँ से थोड़ा, मूंगफली छोटे छोटे निकल रहे थे, इसके अलावा सरसों था। एंड मतलब जो भी चीज हमारे यहाँ लोहड़ी में हम उगा सकते हैं, सरसों के फीले फूल, सब कुछ हमको ऐसा लगता है कि हमारे फार्म में ही है। अब देखिए, एक तो हमारी क्या थ्योरी है, हम हमेशा बिलीव करते हैं सीजनल इज रीजनल। जो चीज सीजन में होती है उसको उगाइए, तो उसके आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, पेस्ट की अटैक भी नहीं होगी। तो मेथी, पालक, तुअर, मूली, इवन आपने हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरीज भी देखी हैं, कॉलीफ्लावर, कैबेज, जितने भी विंटर की सब्जियां हैं आप सब उगाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने नया किया, लेकिन एक चीज हम वो सीखते हैं कि पिछली बार अगर वो चीज अच्छी नहीं हुई थी तो क्यों नहीं हुई, तो इस बार उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। नेक्स्ट टाइम अगर हम शायद दूसरी जगह स्पेस चेंज करके देखेंगे तो मे बी वो चीज ना भी हो। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूस चलता रहता है। तो उसमें नया एक्सपेरिमेंट, उसको इम्प्रूव करना ही होता है, बहुत ज्यादा कुछ नया उगाना या ये नहीं होता।